सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम एवं सभी विद्यार्थियों को सप्रेम नमस्ते। आज आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मैं जयत पौराणा आपके समक्ष हमारे देश के उन वीरों का स्मरण कराने आया हूँ जो चर्चित थे, गर्वित थे, किंतु जिनकी व्यथा को भापना हमारे लिए असंभव है। आज की मेरी प्रस्तुति भारत माँ के उन वीर, साहसी, बलिदानी और बहादुर बेटों एवं बेटियों के नाम करना चाहूंगा जो दिन रात एक कर पल पल हमारी सीमा पर सीना तान खड़े हैं ताकि हमारे देश के गौरव पर आज ना। आज मैं आपके समक्ष इन्हीं वीर जवानों की मानसिक व्यथा को एक कविता के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैंने यह कविता हमारे देश के युवा के बीच इनके प्रति सम्मान की भावना को जागृत करने के लिए लिखी है। मैं यह नहीं चाहता कि इनके बलिदान पर आंसुओं से दया और सहानुभूति की भावना प्रकट की जाए, परंतु यह अवश्य चाहता हूं कि इन्हें सम्मान से स्मरण किया जाए कि ये माँ के वे वीर थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए पर माँ के आंचल को ठेस न पहुंचने थी। मेरी कविता का शीर्षक है एक सैनिक की व्यथा। कोई पिता के चरण छुए तो कोई माँ का आशीर्वाद लेकर, कोई पिता के चरण छुए तो कोई माँ का आशीर्वाद लेकर, कोई अपनी संतानों को एक आखिरी तोहफा देकर। मातृभूमि की एक पुकार पर चले थे अपनी पथ पर डटकर, न मृत्यु का भय था न मौत का डर। यही जोश था कि देश के गौरव को आँच न आए, चाहे हम आए सफेद कफन में लिपट कर। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ काम चुना था आंखें मूंद कर, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ काम चुना था आंखें मूंद कर, लेकिन किसी भी तरह अमल करना था इस पर। दिल में हौसला बढ़ाकर कस ली थी हमने कमर, क्योंकि प्रण लिया था कि इस मिट्टी का स्वाभिमान रहेगा। अब देखिए, आगे की पंक्तियों में मैंने एक युद्ध के दृश्य को दर्शाया है जिसमें हमारे सैनिकों की यही भावना है कि हम केवल शत्रु को परास्त करने नहीं लड़ रहे, किंतु मातृभूमि की रक्षा करने लड़ रहे हैं। युद्ध छिड़ा और गोलियां चलने में लगी केवल चुटकी भर, युद्ध छिड़ा और गोलियां चलने में लगी केवल चुटकी भर। पीठ पर वार किया था शत्रु ने, पता चला जब देखा पलटकर। लाशें बिछी, सांसें थमी और गिर पड़े भूमि पर तड़प कर। लाशें बिछी, सांसें थमी और गिर पड़े भूमि पर तड़प कर, लेकिन मातृभूमि की पुकार पर फिर भी उठे गिरकर। लाल था अंबर और लाल थी धरती, लाल था अंबर और लाल थी धरती, जीवन और मौत जितनी ही तो थी कुदरती। हंसते हंसते अब हमें मौत भी स्वीकार थी, जानते थे हम कि यही मातृभूमि की पुकार। अब यह अंतिम चंद पंक्तियां हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन्हें ध्यान से सुनें, क्योंकि मौत का दरवाजा खटखटाते हुए सैनिक का यही जोश, यही आत्मबल उसकी असली ताकत होती है जो मैं आज के युवाओं में देखना चाहता हूँ। कवच बिन सीना तान प्राण हथेली में लिए, कवच बिन सीना तान प्राण हथेली में लिए, अपने सुखों का अमृत और दुखों के जहर को पिए। गर्व से मुस्कुराते हुए कहे, ये जिंदगी देश के लिए जिए, ये जिंदगी देश के लिए जिए। मैं आशा करता हूं कि इस कविता के माध्यम से आप सभी के दिलों में इन शूरवीरों के प्रति सम्मान और मातृभूमि के प्रति देशभक्ति की भावनाओं का संचार हुआ होगा और जोश से भरपूर एक नई लहर पैदा हुई होगी जो आने वाले समय में हमारे देश की प्रगति में काम आ सकेगी। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सभी ने मुझे इतने धैर्य से सुना और मुझे प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।